आइए आज हम पवित्र भवन में हैं और ऐसे समय में हम परमेश्वर के सन्मुख रहते समय में परमेश्वर का जयकार करें, उसके सन्मुख है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर। आज के विचार के लिए जो शास्त्र पाठ मुझे मिला है वह यह है, ए सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भीड़े हैं। परमेश्वर बाप इस बात पर अपनी आशीष दे, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापी मनुष्यों के उद्धारक प्रभु यीशु, आज हम तुझे धन्यवाद देते, तेरे समूह का नम्रता से आते और ये कहते दयालु प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। हमारे जीवन से कई गलतियां, कई बुराइयां हो जाती हैं, उन सब बातों को तो आज सवेरे अपने पवित्र नाम से शुद्ध कर निकाल दे और हमें शुद्ध हृदय और शुद्ध मन दे। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता, जहां जहां तेरे लोग आज भारतवर्ष में प्रार्थना के लिए एकत्रित है प्रभु, उन सारी कलीसिया जो भारतवर्ष में है उनकी तो इन अंतिम दिनों में रक्षा कर। हर एक पासवान को तेरी पवित्र आत्मा से भर। आज हर पासवान को बड़ी सामर्थ्य के साथ अपने अपने दिलों में इस्तेमाल कर, ताकि अंतिम दिनों में लोग अपना जीवन तुझे दे सके, पश्चाताप कर सके, नवीन जीवन पाकर तेरे साथ सहभागिता में रह सके। ऐसा होने दे, सबकी सहायता, छोटे बड़े सारी कलीसियों पर को अपने आशीष। आज हमारे मध्य में आन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तो आज हमसे बातचीत कर। तेरा वचन कृष्णा देवी लेकर आ रही है, उसे इन दोनों को आशीष दे, ताकि प्रभु तेरा वचन स्पष्ट रीति से आज हमारे जीवन से बातचीत करे और हम नए रीति से तेरे वचन के अनुसार तेरे नजदीक आकर तेरी महिमा और स्तुति करे। ऐसा होने दे। हर एक को आशीष दे, जो आ रहे हैं उन्हें आशीष बड़ी सफलता से यहाँ ले आ। हर एक के साथ हो, जो गीत हम लोग गाएंगे तो तेरी महिमा के लिए होने दे, उसके द्वारा लोग प्रभु तेरा वचन सुने। ऐसा होने दे। बजाने वाले सब पर अपने आशीष रहे, यीशु प्रभु के नाम। आमीन, आमीन। आइए हम गीतों को गाएंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और तारीफ हो, उसके नाम की जयकार हो, क्योंकि वो परमेश्वर पिता आपका मेरा प्रभु है। उस परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया है कि आप और मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए उसकी पहचान कर ले, और वो पहचान केवल एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। यीशु नाम तो सारे नामों में श्रेष्ठ है, और इसलिए वो जब से प्यारा यीशु आया है, आपका और मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया,
धन्यवाद हो। जब से वो प्यारा यीशु आया है, आपका और मेरा जीवन बदल गया है, क्योंकि उसने आपको और मुझको अपने लहू से खरीद लिया है कि आपका और मेरा उद्धार। वो आपसे मुझसे प्रेम करता है और आपको और मुझको अपने संग रखना चाहता है। इस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, उसकी स्तुति और तारीफ करें। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम की जय जयकार करें। स्तुतियां परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, उसकी स्तुति और तारीफ। आइए, ये समय है कि हम अपने स्थानों पर खड़े हों और हमारे जीवित परमेश्वर पिता को हम पुकारें। वो जीवित परमेश्वर जो आपके दुखों को जानता है, आपके तकलीफों को जानता है, आपसे वो प्रेम करता है, आपको आपके जीवन में वो खुशियां देता है। उस जीवित परमेश्वर को हम अपने इस स्थान से खड़े होकर स्वर्ग में अपनी आंखों को लगाकर उसे पुकारें, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है जो तुम्हारी और मेरी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर हमें देता है। वो परमेश्वर पिता आपसे मुझसे बहुत बहुत प्रेम करता है। संसार आपसे प्रेम नहीं करेगा, आपके भाई बहन आपसे प्रेम नहीं करेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे प्रेम नहीं करेगा, वो आपके सगे आपसे प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर पिता आपसे सर्वदा हमेशा हमेशा आपसे प्रेम करता रहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, ताकि मैं उन्हें विश्राम दूं, ताकि मैं उन्हें अपने बाहों में लेकर अपने गले लगाकर प्रेम करूं। ओ धन्यवाद धन्यवाद, आइए हम उसे धन्यवाद दें, उसे धन्यवाद दें क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। उसे धन्यवाद दें क्योंकि उसने आपको और मुझको इस पृथ्वी पर जीवित रखा। उसे धन्यवाद दे, इतने गर्मी में वो आपकी और मेरी रक्षा करता है। उसे धन्यवाद दे कि उसने हमें
उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारे परिवार में रहता है। धन्यवाद, 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 तेरी स्तुति, तेरे नाम की जय जयकार। धन्यवाद, तेरी स्तुति। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। प्रभु तेरा नाम धन्यवाद, तेरे नाम को धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं। योग्यता से बढ़कर तूने हमें दिया है। हाँ प्रभु, हम अपने जीवन में झांक कर देखते हैं, तूने कोई कमी हमारे जीवन में नहीं रखी खुदा। अपनी योग्यता से भरपूरी से प्रभु तूने हमारे जीवन में अपने बातों को रखा है खुदा। हर चीजों से खुशियां दी है खुदा। वो प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद। कई गुना बढ़कर खुदा तूने हमें दिया है। इसलिए आज सवेरे हम तेरे नाम को धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद खुदा, क्योंकि तू हमारा सच्चा जीवता परमेश्वर है। तेरा प्रेम, जो अपार प्रेम जो तूने हमसे किया, उसलिए हम तेरे नाम को धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज
धन्यवाद तेरी स्तुति। तेरी इच्छा से मैं चलता रहूं प्रभु। धन्यवाद तेरी स्तुति। सारा आदर मान महिमा को तुम तुझको देंगे। तेरे नाम की जय जयकार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के सुनो प्रभु। आमीन। अपने स्थान पर बैठ जाए। प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर से गीतों के लिए। प्रभु हमें आत्मा से भरे, उसकी महान बातों से भरकर रखे। आज रविवार सारे भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व में लोग आराम करने में बैठकर परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रहे हैं। प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया कि हम भी बैठकर प्रभु की आराधना करें, उसकी भक्ति और आत्मिकता से करें, ताकि स्वर्गीय शांति, आनंद, प्रेम और दया हमारे जीवन में बात करे। आप और मैं जानते हैं संसार की स्थिति बिगड़ते जा रही है। हर प्रकार का अखबार, हर प्रकार का न्यूज आज की स्थिति को बताता जा रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व कहा था कि ऐसा होगा अंत के दिनों में, वैसा होते जा रहा है। इसलिए भाई बहनों, इन अंतिम दिनों में हम अपने आप को प्रभु के हाथ में दें। प्रार्थना, उसका वचन, उसकी समर्थता में खड़े होकर प्रभु की संगति में रहकर आत्मा में बढ़ते चले जाओ। प्रभु हमें आशीषों से भरेगा और प्रभु अपने राज्य में हमको स्वर्ग में लेगा। परमेश्वर बाप आज हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं विनती करता हमारे बीच में मांगनी है, वो सामने आएगी और प्रार्थना में हमारे ऊपर हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 तारीफ महिमा करते, जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते मेरे राजा, क्योंकि तू हमारा जीवित परमेश्वर है। तू दया करने वाला और हमारी स्तुति देने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की महिमा हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। तूने आज सुंदर सा दिन हमको दिखाया कि हम सब मिलकर तेरी स्तुति, महिमा और तेरी तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देती कि ये बड़ी दया तूने हमारे जीवन में की, हमको चंगा भला रखा है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, आज बहुत से लोग दुख, तकलीफ और प्रभु यीशु मसीह परेशानी में है, लेकिन तूने हमें प्रभु यीशु मसीह आनंद दिया। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। ओ बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, लेकिन तूने आज हमको चंगा भला रखा। तेरे नाम की महिमा हो। ओ वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, तू डर मत, मैं तेरे संग हूँ। हर दिन की रोटी तो हमको खिलाता है। मैं तेरे नाम की महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह, अपनी मर्जी से इस संसार में मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, फिर भी तूने मुझसे प्रेम किया। मैं धन्यवाद देती प्रभु यीशु मसीह की तेरी बड़ी दया हमारे जीवन पर है। पिता परमेश्वर, आज जहाँ कहीं तेरे नाम से लोग एकत्रित है, उन हर एक स्थानों में तो अपनी उपस्थिति रख और हर एक को तू आशीष दे। जो बड़ी आशा के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, आज उनके जीवन में तो हर एक बातों को पूरा कर। प्रभु यीशु मसीह, आज प्रार्थना करती जो वचन आने वाला है, पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर। हर एक वचन तेरी ओर से हो प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवन में हम आशीष पा सके। जितने लोग फेसबुक के माध्यम से इन वचनों को सुनेंगे, उन हर एक को भी तू अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ एक छोटी सी कली से आपके हाथ में सौंपते हुए विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो दया से।
प्रार्थना के लिए आइए आज हम अपने मनों को तैयार करें। प्रभु का वचन हमारे तक पहुंच रहा है। प्रभु का वचन जब हम सुनेंगे अपने दिलों को खुला करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज तू मेरे जीवन से बातचीत कर, ताकि मैं अपना जीवन पूर्ण मन से तुझे देकर तेरी भक्ति और आराधना निरंतर कर सकूं। आइए हम परमेश्वर के सेवक से प्रार्थना विनती करते हैं। वो सामने आए उससे पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करके उन्हें उपदेश देने के लिए कहता हूँ। हमारे दयालु प्रभु, आज बैठे हुए हर एक भाई बहन, बेटा बेटी सब पर आशीष हो। धूप के दिन है प्रभु, गर्मी का समय है, ऐसे समय हमारे सारे बच्चों की रक्षा कर प्रभु, हर एक के साथ हर एक की जरूरतों को पूरा कर। इस समय हमारे मध्य में आप तेरा पवित्र वचन लेकर तेरा डेविड आ रही है और मुद्दसुर का उल्टा करने के लिए आ रहे हैं। दोनों को पवित्र आत्मा से कर, आज हमारे से बातचीत कर, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम वचन परमेश्वर की स्तुति हो। We have been listening to so many good prayers just now, हम लोग बहुत सारी अच्छी प्रार्थनाओं को सुन रहे थे and we have been listening and also participating in the worship and prayer. और हम परमेश्वर की सहभागिता में, उसकी स्तुति और आराधना में हम उपस्थित थे। Prayer changes things that we all know. प्रार्थना लोगों को बदलती है, परिस्थितियों को बदलती है। Prayer is a powerful weapon that God has laid in our life so that we can use it every second. प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ का हथियार है जिसे हम प्रार्थना के द्वारा इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका जवाब देता है। Any second that you are in the trouble, if you pray, you get the answer. कभी भी आपके जीवन में परेशानी और तकलीफ होती है, आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसका उत्तर देता है। There is a great solution inside the prayer if you do it according to the will of God. एक बहुत बड़ी सफलता है जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देता है। Prayer is the thing that builds up so many relationship gaps. प्रार्थना एक ऐसी बात है, जब हम प्रार्थना करते हैं, ऐसी सामर्थ है कि अगर टूटा हुआ रिश्ता है तो वो उसे फिर जोड़ देता है। Prayer is a great weapon that can do what you want under the will of God. प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आप जो कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहते हैं वो होता है। Prayer can change a nation. प्रार्थना राज्य को बदल सकता है। Prayer can change a hard heart into a soft one. प्रार्थना उस ऐसे कठोर हृदय को नम्र बनाता है। Prayer can wipe away your tears and give you joy. प्रार्थना ऐसी एक सामर्थ है कि वो आपके आंसू को पोंछता है और आपको आनंदित करता है। Prayer is a weapon in your hand that if you use it wisely, it will lift you up in the glories. प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आपके हाथ में है कि आप जब प्रार्थना करते हो तो वो महिमा में आपको उठाता है और ऊंचे पे लेकर जाता है। Let's turn our Bibles to Isaiah chapter 64. आइए अपन अपने इस पवित्र शास्त्र की ओर जाएंगे और यशायाह नबी की किताब इसका 64वां अध्याय हम देखेंगे। There is a prayer that Isaiah is doing. एक प्रार्थना है जो यशायाह नबी यहाँ पर कर रहा है, भविष्यवक्ता यहाँ कर रहा है। When you read any prayer in the Bible, जब आप कोई भी प्रार्थना इस बाइबल में पढ़ते हो, it is full of the Holy Ghost and the Holy Spirit working in that prayer. और उस प्रार्थना में आप ये देखते हो कि
पवित्र आत्मा पूरी तरीके से वहां पर कार्य करता है। If you want to learn to pray good, just read all the prayers in the Bible. अगर आप अच्छी प्रार्थना सीखना चाहते हैं तो बस आप वचनों को पढ़ते जाए, बाइबल में से आप अच्छी प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। Everywhere where people are praying to God, their prayers have been recorded because it's full of the Holy Spirit. जहाँ कहीं भी प्रार्थना होती है, और जो प्रार्थना यहाँ पर जो लिखी है वो सारी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा की गई है, And their prayers have been answered. और उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई है। And there are still some prayers that will be answered in future. और ऐसे और भी प्रार्थनाएं जो भविष्य में जिनका उत्तर आपको मुझको मिलेगा। Here Isaiah is saying, यशायाह यहाँ पर ये कहता है, "Oh that you rend the heavens and come down, that the mountains might quake at your presence." भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। Isaiah is saying that it would be really good if you come like this on the earth. और यशायाह ये कहता है परमेश्वर से कि ये बहुत अच्छा होगा कि तू इस तरीके से पृथ्वी पर अगर आए। Do we really want God and His presence to be in our lives? क्या सचमुच हम चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में हो? How would we pray for that? उसके लिए आप और मैं कैसे प्रार्थना करेंगे? Here Isaiah is seeing something and he's saying, "Please God, that if you rend the heavens and come down, come with your presence and quake this place." यहाँ पर यशायाह यही कह रहा है कि भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। As when fire kindles brushwood and the fire causes water to boil, to make your name known to your adversaries, that the nations might tremble at your presence. जैसे आग झाड़ झखाड़ को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट करेगा कर की जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। Asking God to tremble the nations and to light a fire that will shake them up. यशायाह परमेश्वर से यह प्रार्थना कर रहा है कि ये जाति के लोग कांप उठे, और ये जो झाड़ और झड़ार जो है जला देती है और जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रु पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। When was the last time when we prayed that God make yourself known to this person or to the nation? हमने कब ऐसी प्रार्थना की कि कोई ऐसे व्यक्ति को या फिर इस राज्य को ऐसा प्रकट कर? We are too much of ourselves and praying for only me. हमेशा हम अपने खुद के लिए ही प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि हम खुद के और देखकर केवल यही कहते हैं कि मैं मेरे लिए ही। My family, my. मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदार, मेरे लोग, बस मैं यही हम प्रार्थना करते रहते हैं। When will the heart cry for the nation and for the things that are disturbing would stir you up to pray for it? कब हम इस राज्य के लिए या देश के लिए प्रार्थना करेंगे जिसके द्वारा आप और मैं संकटों में और दुख और तकलीफों में हैं, जिसके द्वारा हमारा परिवार दुखी है? Word here says that let your enemies know that your presence is here. यहाँ पर वचन कहता है कि तेरे शत्रु ये जान ले कि तेरी उपस्थिति यहाँ पर है। If we carry the presence of God, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं, it does not need announcement. उसके लिए आपको मुझको दवंडी पीटने की जरूरत नहीं है। It will be revealed. वो अपने आप दिखेगा। But because there is an absence of the presence of God, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति न होने के कारण Isaiah is saying, call on him, let him come down. और यशायाह ये कह रहा है कि उसे पुकारो, उसे नीचे आने दो। It's a humble request to God that would you please come down. और यशायाह एक नम्र विनती परमेश्वर से यहोवा से कर रहा है कि क्या तू नीचे आएगा, So that everything that comes in your presence would be shaken. और जब तू नीचे आएगा और तेरी उपस्थिति के द्वारा जब तू यहाँ नीचे आएगा तो उसके द्वारा पृथ्वी कांप उठेगी, धरती डोल उठेगी। If this is our heart cry, अगर ये हमारा
हृदय का रोना है। Not only the nations will come to Christ, केवल राज्य या देश ही परमेश्वर के पास नहीं आएगा, but every situation that you are going through will fall in His presence. लेकिन हर कोई परिस्थितियां जो आप जिससे गुजर रहे हो वो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा गिर जाएगी। This is the power of prayer. यही प्रार्थना की सामर्थ्य है। In verse 3 he says, तीसरे वचन में कहता है, when you did awesome things that we did not look for, you came down the mountains and quaked at your presence. जब तूने ऐसे भयानक काम किए तो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। God does the things that is beyond our seeing, beyond our imagination. परमेश्वर ऐसे कामों को करता है जो हमारे कल्पनाओं से परे है। The time when we do not look for Him, और ऐसा समय होता है जहां हम उसे देख नहीं सकते, that we are not seeking God for at that time. उस समय हम परमेश्वर की होड़ पे लगे उसकी और ताकते नहीं रहते, And we are just saying that let things go as it is. और हम कहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। But God, लेकिन परमेश्वर, when we pray to Him, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, without your knowledge, आपके ज्ञान के परे, would intervene in that situation और उस परिस्थिति में वो वहां पर आता है and shake the nation. और वहां पर आकर वो देश को हिला डालता है। We can become a prayer warrior by praying the prayers what God wants. आप और हम प्रार्थना के वीर बन सकते हैं, प्रार्थना के योद्धा बन सकते हैं कि हम अपने देश में होने वाली सारी बातों को हिला सके उसकी उपस्थिति से। Fourth verse is said, from of old no one has heard or perceived by the ear, no eyes have seen as God beside you, who acts for those who wait for Him. चौथा वचन कहता है क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। Wait for Him. उसकी बाट जो है। When we are spending time with God, जब हम परमेश्वर के संग अपना समय बिताते हैं, we read Bible, हम बाइबल पढ़ते हैं and we start to pray. और हम प्रार्थना करने लगते हैं, But as soon as we finish our praying, पर जैसे ही हम अपनी प्रार्थनाओं को खत्म करते हैं, we just run to do the things that was in our mind. हम उन कामों को करने के लिए दौड़ते हैं जो काम हमें हमारे दिमाग में चल रहे हैं। We do not wait for the answer to come back. हम उसके लिए इंतजार नहीं करते कि प्रार्थना का उत्तर जब हमारे पास वापस आएगा। We don't wait to hear God. हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए रुकते नहीं। Sometimes we do our prayers कभी-कभार हम प्रार्थनाओं को करते हैं and we leave it, और हम उसे छोड़ देते हैं and we do not keep in our memory what we have prayed. और हम अपने मस्तिष्क में, अपने बुद्धि में इस बात को नहीं रखते कि हमने क्या प्रार्थना की है। And we leave the answer because we are not sure if God will answer it. और हम उसे छोड़ देते हैं कि हमें क्योंकि यकीन नहीं होता कि परमेश्वर उसका उत्तर देगा या नहीं। Where is our belief then? फिर तब हमारा विश्वास कहाँ गया? Bible clearly says, पवित्र शास्त्र साफ रीति से ये बताती है, if the disciples would have not waited, अगर चेले इंतजार नहीं करते, the Holy Spirit would have not fallen upon them. तब हो सकता है पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरती। The Bible is full of promises and words. ये बाइबल जो है, पवित्र शास्त्र जो है, ये उसकी वाचा है और उसके वादे आपके और मेरे सामने हैं। If you do not wait for it to happen in your life, you are wasting your time. अगर आप अपने जीवन में उसको होने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। You have to quicken your spirit to walk in the Spirit. आपको अपने आत्मा को जागरूक करना पड़ेगा कि आप उस पवित्र आत्मा के द्वारा चले। When we talk about the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कहते हैं, we can look upon the book of Exodus. तब हम निर्गमन की किताब में उसके अनुसार हम देखते हैं। When God came to visit Israelites people, जब परमेश्वर पिता अपने इजरायली लोगों से, अपनी प्रजा से मिलने के लिए आता था, when he came in chapter 20, 20वें अध्याय में, निर्गमन इसका 20वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं जब परमेश्वर
of talk. तो वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि इजरायली लोग मूसा से कहने लगे कि मूसा परमेश्वर से कहे कि तू मत हमसे बात कर, क्योंकि तेरे गरजने के द्वारा हमें डर लग रहा है कि कहीं हम मर न जाए। If God comes with His presence, अगर परमेश्वर अपनी उपस्थिति में आता है, we do not want to be the people that says, "Don't talk to me directly." हम ऐसे लोग नहीं बनना चाहते कि हम ये कहें कि प्रभु तुम मुझसे सीधे बात मत कर। We should be willingly coming to God and saying, "Talk to me, because I want to become the fire that you want to spread over the nations." लेकिन हमें ऐसा बनना है कि हम ये कहें कि प्रभु तुम मुझसे सीधे सीधे बात कर, ताकि मैं इस संसार के लिए या फिर हमारे इस नेशंस के लिए, इस राज्य के लिए, देश के लिए मैं तेरा गवाहदार बनूं। When you look at the story of Daniel, in Daniel, अगर दानियल की कहानी को अगर हम देखते हैं, Daniel was also a man of prayer. दानियल जो था वो भी प्रार्थनाशील व्यक्ति था, जो प्रार्थना करता था। And there were these three friends with Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego. और यहाँ दानियल के साथ ये तीन उसके मित्र थे, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो कहलाते थे। They were also prayerful people. वो भी प्रार्थनाशील लोग थे जो प्रार्थना करते थे। And when they were tested, और जब वे उनकी परीक्षा ली गई, they said, उन्होंने कहा, "We will do what is right. हम वही करेंगे जो सही है, We know that we are worshipping the God that is true God. क्योंकि हम जानते हैं जिस परमेश्वर की उपासना हम करते हैं वो सच्चा परमेश्वर है। And even if He doesn't come to save us, अगर वो हमें बचाने नहीं भी आता है, still we will not bow down." तो भी हम हमारे परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरे देवताओं पे हम झुकेंगे नहीं। And these were the strong witness about how they wanted to serve God. और ये बहुत शक्तिशाली Witness. कमजोरी थी कि गवाही थी। एक कहा विटनेस, ये एक शक्तिशाली गवाही थी जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल की थी। You know, when they were asked to put in the fire, जब ऐसा कहा जाता है कि जब ये हुक्म किया गया कि उन्हें आग में डालो, there was a time period they had, वहां पर एक समय था उनके पास, and they could have turned and said, "No, no, 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 let us go, and nobody will come to save us. We don't want to follow this God." तब कोई किसी ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई हमें बचाने नहीं आएगा और हम We don't want to follow this God. हमको ये देवता, हमको ये परमेश्वर पे विश्वास करने की जरूरत नहीं। But because their life was full in prayer, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो इनका जीवन प्रार्थनाशील जीवन था। their prayer gave them strength to just be as they are and be in His presence. और वो जो प्रार्थना करते थे, वो प्रार्थना ने उन्हें शक्ति दी और सामर्थ्य दी कि जैसे वो है वैसे ही वो रहे। You know, the time gap between what happens and where you are, एक जो समय जिसमें हमें आपको मौका मिलता है, we can decide which place to choose to go. हम वहां पर सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी जगह मुझे जाना चाहिए। And that time gap decides your destiny. और वो जो समय मिलता है आपको, मुझको, कि ये करना है कि नहीं करना है, वही आपकी डेस्टिनी होती है, अर्थात आपका उद्देश्य होता है। So, as of apostles waited on God, apostles waited on God, disciples, जैसे चेले लोग परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे, the Holy Spirit fell upon them, और ऐसा कहते हैं कि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर उतरी, and they were filled with the Holy Spirit to do the works. और तब जब वो उन पर उतरी, तब पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो भर गए, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करने लगे। When you don't have the Holy Spirit inside you, you cannot do the works that you are called to do. अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप परमेश्वर का कोई काम नहीं कर सकते। I don't want to change my topic. मैं अपने सब्जेक्ट को
विषय को बदलना नहीं चाहती। Let's come back to chapter verse 5. लेकिन आइए 5वें वचन की ओर जाएंगे। यशायाह नबी की किताब 64वां अध्याय 5वां वचन। You meet him who joyfully work righteousness, those who remember you in your ways, behold your anger, and we sin in our sins. We have been a long time, and shall we be saved? तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख, तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तो बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? If in your family you are the only one walking righteously, अगर आपके परिवार में एक ही कोई धार्मिकता से चलता है, God will come happily. परमेश्वर पिता आनंदित रूप से आएगा, He will joyfully meet you, आपसे मुलाकात करेगा and He will be so happy for you. और आपके लिए वो बहुत खुश हो जाएगा। But the word here says, लेकिन वचन यहाँ कहता है, those who remember you in your ways. जो आपको याद करते हैं। Remembering God at the time when you are walking your ways with Him. परमेश्वर को याद करना, जब आप अपने ही मार्गों में चल रहे हैं, परमेश्वर को उस मार्गों में चलते समय याद करना। And this is the hardest thing for every Christian. लेकिन ये बहुत ही कठिन है हर मसीह भाई बहनों के लिए, Because our ways are changing like the waves that goes here and there, disturbed ways. क्योंकि इस संसार में चलते हुए आपके और मेरे मार्ग कई बार आड़े तिरछे इधर उधर हो जाते हैं जब हम चलते हैं। But at that time, if you remember God, अगर ऐसे समय में लेकिन अगर आप परमेश्वर को याद करते हैं, it is very, very important when if you remember God, you walk in the right ways. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप अपने ही रास्तों में चलते, आपके रास्तों में इधर उधर चलते, आप परमेश्वर को अगर याद करते हैं, But वो बहुत इम्पोर्टेंट। if you do not remember Him, लेकिन अगर आप उसे याद ही नहीं करते, your life will be spoiled. आपका जीवन खराब हो जाएगा। You will be falling in the deep sins, आप भयानक प्रकार के पापों में गिर जाओगे and God will be angry with you. और परमेश्वर आपसे क्रोधित होगा, घृणा करेगा। It says here, यहाँ पर यह कहता है, for long time we have been in this sin. इस पापों में हम कई समय से पड़े हुए हैं। How much time, how much long is the length of the time when the sin has come in our lives? आपके और मेरे जीवन में कितना समय हो गया कि ये पाप हमारे जीवन में चलता आ रहा है। And the length of the sin is so long and unconfessed that God is looking at you and He is angry. और वो आपकी जिंदगी में पिछली पूरी जिंदगी में वो देखता है कि कितने पाप में लगातार ये चलता या चलती जा रही है और इसने अभी तक मुझे नहीं पुकारा या याद नहीं किया। Your life has become unclean. आपका जीवन अशुद्ध हो चुका है। When you read the verse 6, जब आप 6वां वचन को पढ़ते हो, it says that you are wearing a polluted garment. तो वो कहता है कि आप अधर्म का वस्त्र पहने हुए हो। That your deeds are like a polluted garment. आपका जो वस्त्र है वो चिथड़ों के समान है। You are becoming like a leaf that is dry. वो आप उस पत्ते के समान है जो मुरझाते हुए है। It is saying that because of your iniquities, you are like becoming like a wind that takes you anywhere, wherever it goes. आपके अधर्म की वजह से, आपके कामों की वजह से वायु आपको समान उड़ा ले जाता है। This is the life you live when you are away from the presence of God. ये है आपकी जिंदगी जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में जब नहीं चलते हैं। When the sin becomes so deep that it separates you from God and you can only see the anger and the wrath of God. आपका पाप जब इतना गहरा हो जाता है, You can only see His anger. तब आप केवल परमेश्वर के क्रोध को देखते हैं। You do not see the other nature आप दूसरा स्वभाव नहीं देखते, because the sin blinds you from seeing the loving God. क्योंकि जो पाप है वो आपको झुठलाता है कि आप परमेश्वर के प्रेम को देखें। The love is hidden somewhere and you see only, oh, God is angry at me. प्यार तो प्रेम तो एक जगह छुप जाता है और आप ये देखते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित है।
अध्याय। It talks about different sins, how people fall in from 24th verse onwards. You will read और that. वहां पर आप देखते हैं कि लोग किस प्रकार से अपने पापों में गिर गए हैं। 23वें वचन से आगे जब आप देखते हैं, And there is a big separation that forms, and God says, "I will give you into your sins." और वहां पर एक बहुत बड़ा गहरा एक भाग हो जाता है या खाई हो जाती है, जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको अपने तुम्हारे पापों से के द्वारा तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। In 7th verse, it's talking about the prayerless life that you have. यशायाह 64 इसका 7वां वचन ये कहता है कि प्रार्थना का जीवन बंद हो जाएगा। Let us read it. There is no one who calls upon your name, who rouses himself to take hold of you, for you have hidden your face from us and have made us melt in the hand of our iniquities. कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। There is nobody that is praying that kind of prayer. यहाँ पर कोई नहीं है कि इस प्रकार की वो प्रार्थना कर रहा है। We like to pray for everything that gives us comfort and pleasure. हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि हर प्रार्थना हमें एक आराम दे और शांति दे। But we are not praying for the original things, for the nations and for the things that are happening in the world. लेकिन आज तक हम अपने व्यक्तिगत के लिए ही प्रार्थना करते रहे, लेकिन अपने देश के लिए और देश के लोगों के लिए या उनके कार्य के लिए, राज्य के लिए हमने प्रार्थना नहीं की। When was the last time that we prayed that God lift up our nation so high that everybody could know that you reside here? ऐसा कब समय आया आपके और मेरे जीवन में कि हमने देश के लिए प्रार्थना की कि हमारे देश को प्रभु को ऊंचा उठा और हमारे देश को अच्छा और साफ सुथरा बना। Our prayer life आपकी और मेरी प्रार्थना का जीवन is so self-focused. ये एक स्वार्थी जीवन होता है। If we focus on the things of God, अगर हम परमेश्वर के वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं, He will focus on everything that we need. वो आपके और मुझ पर ध्यान देगा कि आपको और मुझको क्या चाहिए, क्या वस्तु चाहिए। Without even your asking, things will be in the front of you. आपके प्रार्थना के द्वारा बोलने से पहले, प्रभु को बोलने से पहले आपके लिए वो हो जाएगा। But prayerless life लेकिन जो प्रार्थना नहीं करता, ऐसा जीवन is left on the self-pleasure. ये एक स्वार्थी आनंद जो अपने जीवन में ये वो उसके लिए होता है। It creates a sinful life and a sinful pleasure. ये आपके जीवन में एक पापमय जीवन बनता है और आनंदमय जीवन बनता है। But now, verse number 8, लेकिन 8वां वचन कहता है, but now, Lord, you are our Father, we are the clay, and you are our potter, we are the works of your hands. तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। This is the prayer that we only do for ourselves. यही प्रार्थना हम अपने लिए करते हैं। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार. You are the, I am the pot and you I am are the the clay. clay. I am the clay, you are the pot. God knows how to make you. परमेश्वर जानता है कि आपको कैसे वो बनाए। He knows how to mold you. वो जानता है कि आपको कैसा आकार दे। Just as Isaiah says to God, जैसा यशायाह परमेश्वर से कहता है, but now, God, I leave everything into your hand. और यशायाह ये कहता है कि अब मैं प्रभु अपना सारा जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ या तुझे दे देता हूँ। But now, God, I leave all my nation into your hands. लेकिन अब मैं अपने देश को तेरे हाथ में देता हूँ। But now, God, I leave all my family into your hand. अब मैं प्रभु अपने परिवार को तेरे हाथ में देता हूँ। But now, God, I leave all my situations that I am dealing with into your hand. और अब मैं तुझे अपनी सारी जो अड़चनी और दुख और तकलीफें परेशानी को तेरे हाथ में देता हूँ। In 9th verse he says, 9वें वचन में ऐसा कहता है, be not so terribly angry, O Lord, इसलिए हे यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो and remember not iniquity forever. और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न
सब तेरी प्रजा है। telling God who we are. परमेश्वर से यशाया कह रहा है कि हम कौन हैं। We need to tell God who we are. आपको मुझको आज जरूरत है कि हमें ये कहना है कि प्रभु हम कौन हैं। Lord, I am your child. ओ परमेश्वर पिता, मैं तेरा बेटा हूँ। Lord, have mercy. मैं तेरी बेटी हूँ, मुझ पर दया कर। Lord, have mercy over my nation. ओ मेरे देश के ऊपर दया कर। Lord, have mercy over all the situation that is going on. ये सारी परिस्थितियां जो चल रही है उस पर दया कर। All the rape and everything that is going on, Lord, have mercy. ये जो महंगाई चल रही है प्रभु हम पर दया कर। All the sexual harassment that is going on in the world, in the families, in the houses, have mercy. जो सारा व्यभिचार चल रहा है प्रभु उस पर दया कर। When will we cry out to God? हम कब परमेश्वर से पुकारेंगे और प्रार्थना करेंगे? The prayer of Isaiah, यशाया की प्रार्थना it was only for this nation of Jerusalem at that time. उस समय केवल यरूशलेम के उस निवासियों के या देश के लिए था। Because he was seeing the situation. क्योंकि वो सारी परिस्थितियों को देख रहा था। But we have become the people. लेकिन हम जो लोग हैं, Seeing the situation, we close our eyes. हम इस परिस्थितियों को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। We close our ears. हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं। We close our mouth. हम अपने मुंह को बंद कर डालते हैं Nothing coming, nothing going. ताकि कोई भी बात न बाहर जाए, न कोई भी बात अंदर आए। Stir up yourself for the prayer. आज अपने आप को जागरूक करो कि हम प्रार्थना में लगे रहें। Word says here, यहाँ पर वचन कहता है, the holy city has been destroyed. पवित्र शहर नाश कर दिया गया। The holy place, the temple, has been burned. जो पवित्र मंदिर था वो जला दिया गया। You and I, we all know about our own lives. आप और हम अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं। Is your spiritual life burning for God or it is burned by the devil? क्या आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के लिए अभी भी उत्सुक है या जल रहा है, या फिर उस शैतान ने आपको भस्म कर दिया है? And there is nothing that is giving God glory. और जिसके द्वारा आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर की महिमा नहीं हो पा रही। There were 2 times that the nation of Israel, the temple was destroyed. 2 बार, अगर इतिहास को हम पढ़े तो 2 बार मंदिर का नाश किया गया। It was at the time of Babylon, second Nebuchadnezzar that destroyed the temple. ये वो समय बेबीलोन का उस समय में नबूकदनेस्सर राजा था जिसके द्वारा ये मंदिर का नाश किया गया। And second time it was the people in the Romes that destroyed, the Roman people that destroyed and that burned at the time of Pompeii. और दूसरी बार जब रोमी सल्तनत का समय था, उस समय ऐसा कहते हैं मंदिर जला दिया गया। पवित्र मंदिर यरूशलेम का जला It दिया was practically burned. और वो हकीकत में जल रहा था। And what is practically happening spiritually in our hearts, we know with God. और इसलिए आज वास्तविक समय में आपके और मेरे जीवन में क्या हो रहा है वो परमेश्वर जानता है। Is that today's Babylon destroying your spiritual walk with God? क्या बेबीलोन जो है, Babylon system. बेबीलोन का जो व्यवस्था है, क्या वो आपको खराब बिगाड़ रहा है या नाश कर रहा है? Babylon system is related all things the world is offering you. बेबीलोन का जो वास्तविकता है, जो तरीका है, वो सब कुछ नाश कर रहा है। And that Babylon system, और वो जो व्यवस्था है, if that is living inside of you, अगर वो आपके अंदर है, it has already destroyed your spiritual walk with God. तो वो ये बात को मान लिया जाए कि आपको आत्मिकता से उसने खत्म कर दिया। The worries of the world, देश की चिंता, संसार की चिंता, संसार की चिंता, how to be beautiful every day, हर दिन कैसे सुंदर रहना, how to be looking at physical things, I am becoming fat, becoming small. और इस बात को हम अपने जीवन में देखते हैं कि मैं मोटा हूँ या पतला हूँ, How can I become so fair? मैं कैसे गोरा हो सकूं? There is possibility
small things, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, but taking you away from God. लेकिन ये बातें आपको और मुझको परमेश्वर से दूर लेकर जा रही हैं। Food, खाना how much tasty should it be? कितना स्वादिष्ट होना चाहिए। We eat. हम खाते हैं और खाते ही रहते हैं, Become more petu. और हम मोटे हो जाते हैं, हमारा पेट बढ़ जाता है। Babylon system. ये है Focusing on the physical way. यानी शारीरिक रूप की ओर अगर हम ध्यान दिए तो Only looking at the physical way is like living in the Babylon system. अगर हम सिर्फ ऊपरी तौर से देखते हैं या शारीरिक तौर से देखते हैं तो ये बैबीलोन की व्यवस्था के समान है। And then there is another system, that is Romans, that destroyed by burning. और एक अलग जो सिस्टम है वो है रोमी सल्तनत की, जिसने जलाकर नाश किया। They want to burn away all the things that is related to the blood of Jesus. वे चाहते थे कि वो हर चीज को जलाए जो परमेश्वर के खून के साथ उसका रिश्ता है। Because the blood of Jesus speaks of the eternal life that you and I can have. क्योंकि परमेश्वर का लहू आपके और मेरे जीवन के लिए अनंत काल का जीवन देता है। Are we burning? क्या हम जल रहे हैं? Not with the fire that is practical, जो असलियत में जो आग होती है उसकी बात मैं नहीं कर रही, but spiritually. लेकिन मैं आत्मिक रूप से बात कर रही हूँ। How is your prayer life when you are in your room? आपकी क्या स्थिति है जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं? In front of people, it's nothing we can say. अगर आप अपने लोगों को दिखाकर प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। But your prayer life in the closet decides the nation, what will happen in the nation. लेकिन जो किवाड़ बंद करके जो प्रार्थना करते हैं वो निर्णय लेता है कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। The prayer closet that you have will decide how your family will be. आप जो प्रार्थना कर रहे हो वो बताएगा कि आपका परिवार क्या होगा। Either you are family of two or you are family of many. क्या आपका परिवार दो में है या आपका परिवार बहुतों में है? God sees everything. लेकिन परमेश्वर पिता सब कुछ देखता है। In 11th verse it says, 11वें वचन में कहता है, our holy and beautiful houses where our fathers praised you has been burned by fire, and all our pleasant places has become ruins. यशायाह 64वां अध्याय और 11वां वचन कहता है, हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई है। Everything that was pleasant, हर कुछ जो मन भावनी थी that was destroyed. वो सब नष्ट कर दी गई। When you are becoming born again Christian, जब आप एक नए सिरे से जब जन्म लेते हो, मसीह होते you हो, have the fire of God. तब आपके अंदर वो परमेश्वर की आग होती है। You become a great witness. तब आप बहुत बड़े गवाहदार बनते हो। You keep on reading the Bible. आप वचनों को पढ़ते रहते You हो, keep on praying. आप प्रार्थना करते रहते And the हो, fire is so much और जो आग है वो बहुत बढ़ जाती है। that Satan thinks about it और तब शैतान उस बारे में सोचता है and he wants to follow you and see how he can destroy you. और तब वो शैतान आपके पीछे लगता है और आपको किस प्रकार से नाश करे उसका योजना बनाता है। And when your full body is the temple of the Holy और Spirit, जब आपका पूरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, he looks for the personal situations that you have. तब आपके वो व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों को या समस्याओं को देखता है कि कैसे मैं उसमें घुसूं और आप पर हमला करूं। If any door you let it open, तब अगर आप कोई चाबी अपने दरवाजे को खुला रखते हो, he will, without knocking, come inside. तब वो बगैर खटखटाए चुपके से आपके अंदर घुस जाएगा। And you will not notice और तब आप उस बात को ध्यान नहीं देंगे because you are spiritually so high. क्योंकि आप आत्मिकता में बहुत ही ऊंचे उड़ गए हो। Never become so heavenly minded इतना ज्यादा भी स्वर्गीय दिमाग अपने जीवन में नहीं लो that you are no good for the earth that God has given you. कि आप इस पृथ्वी के लिए कोई उसकी योग्यता में न हो जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। The message is simple. आज का वचन बहुत साधारण है।
Develop yourself in prayer. कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ाओ। Final and last word that Isaiah speaks to God is this. और आखिरी वचन जो यशायाह परमेश्वर से बातें करता है और ये कहता है, Will you refrain yourself at these things, O Lord? Will you keep silent and afflict us so terribly? यशायाह नबी की किताब 64वां अध्याय 12वां वचन, हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? If you are hurt अगर आप दुखी हो and you know that something has gone bad, और आप इस बात को जानते हो कि कुछ तो भी गलत हो गया है, your prayer cry will be like this towards God. तब आप अपने परमेश्वर से इस प्रकार से रोकर प्रार्थना करो। Will you refrain yourself? क्या इन बातों को रोके हुए अपने आप को रोके रहेगा? क्या तू फिर भी अपने आप को रोके रहेगा? Will you refrain, O God? क्या फिर भी तू अपने आप को रोके रहेगा? हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने आप को रोके रहेगा? Will you be silent? क्या तू चुप रहेगा? The hardest thing is that when you wait on God and He does not reply a thing. तो बहुत कठिन समय होता है जब आप परमेश्वर के उस प्रार्थना को करते हो और उत्तर के लिए इंतजार करते हो और वो परमेश्वर तुम्हें जवाब नहीं देता। Because there are many things that come to pass before He answers that prayer. क्योंकि बहुत सारी बातें बीच में आती है कि वो प्रार्थना का उत्तर जब तुम्हें वो देना चाहता है। He is saying to God, will you affect us so terribly? वो यहोशू कहता है, क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? God has mercy. परमेश्वर दयावान परमेश्वर। Isaiah 65, you read at your home. यशायाह 65 अपने घर में पढ़ लेना। I will not give you answer what God replied. मैं परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया मैं उसे नहीं पढ़ूंगी। That is for you to study. उसको आप खुद अपने घर में जाकर पढ़ना तो आप समझोगे। Become a prayer warrior for your nation. अपने देश के लिए प्रार्थनाशील प्रार्थना के योद्धा बन जाओ। It is no time to be focusing on self. और ये अभी वो समय नहीं कि हम खुद के स्वार्थ के लिए या खुद के लिए प्रार्थना करते It हैं। is no time to entertain Babylonian system in your life. ये अभी वो समय नहीं कि बेबीलोन के तरीके से हम चले जिसमें एंटरटेनमेंट है। It is no joy in walking with the Rome culture. उसमें कोई आनंद नहीं है कि अगर हम रोमी सल्तनत के अनुसार चलें। If the spiritual activity of yours is dead inside, you have the opportunity now to go with God and just spend time with Him and give Him your heart and say, Lord, I want to become that warrior. और इसीलिए अगर तुम्हारी आत्मिकता अगर तुम्हारी खत्म हो चुकी है तो अभी समय है कि हमें अपने जीवन में आत्मिकता को लेने के लिए परमेश्वर के पास जाए और हम प्रार्थना करें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और व्यक्तिगत अपना समय लेकर हम उससे मांगे। It is a time for you to become ready that if no food is on the table, I will still serve you. और आप उस चीज के लिए तैयार रहें कि अगर कोई भोजन वस्तु अगर फिर भी मेज पर नहीं है तभी भी मैं तेरी सेवा करूंगा। If I get only one clothes to wear, I will still serve you. अगर मेरे शरीर में एक ही कपड़ा है पहनने के लिए तो भी मैं तुझे तेरी सेवा करते रहूंगा। If I do not get the pleasure of water and of sleep and of anything, I will still serve you. और अगर मुझे सोने के लिए या पीने के लिए पानी नहीं है तो भी मैं प्रभु तेरी सेवा करता या करती रहूंगी। You have to become strong. आपको मजबूत बनने की आवश्यकता है। The world is fast going into the trap and ready to welcome Jesus. ये संसार बड़े रफ्तार से दौड़ रहा है। Only those are waiting for God, they are waiting to see the salvation come. लेकिन जितने उसका इंतजार कर रहे हैं वो उस उद्धार को प्राप्त करेंगे। May God bless you all. परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे And let your prayer life increase every day. और आपका प्रार्थनाशील जीवन आपके
जीवन में बढ़ता चला जाए। Let none of the doors that you let for the enemy, let no enemy attack you there. एक कोई भी ऐसा दरवाजा आपका खुला न रहे कि जहां पर शैतान वास करे या उस कमरे में घुस I जाए। declare the blood of Jesus over your lives. और मैं परमेश्वर के पवित्र लहू को, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को आप देती हूँ। I declare the blood of Jesus to cover you. और परमेश्वर का पवित्र लहू आपकी रक्षा करे। I declare the blood of Jesus to protect your family as you pray for the nations. आपका पवित्र प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू आपकी रक्षा करे और इस देश की रक्षा करे और आपके परिवार की The रक्षा करे। blood has the most powerful weapon that you and I can have in this world. इस संसार में अगर सबसे सर्वशक्तिशाली और बहुत ही सामर्थ्य अगर कोई हथियार है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू और प्रार्थना। Thank you very much. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। तुमको धन्यवाद दो, बड़े सुंदरती से आज प्रभु का वचन हम बताया। यदि हम शक्तिशाली प्रभु की आत्मा में, प्रभु की प्रार्थना में बनना चाहते हैं तो संसार की सारी बातों को त्यागना होगा और प्रभु के पीछे हमें चलना होगा। सारे शिष्यों ने पेंटिकॉस्ट के दिन सब कुछ छोड़ दिया और 50 दिन ऊपरी कोठरी में प्रार्थना करते रहे। जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की, पश्चाताप की आत्मा उतरी, सारे चेलों ने पश्चाताप किया और 50वें दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरी। और ऐसा कहा है, लोग सुन रहे थे कि सारे शिष्य अनंत भाषा बोल रहे हैं और पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। इन अंतिम दिनों में हम में से हर एक के अंदर प्रभु इन अंतिम महान दान का इंतजार कर रहा है। यदि हम कलीसिया में प्रार्थना करते रहेंगे तो निश्चित स्वर्ग खुलेगा और पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आकर सेवा करेगा। परमेश्वर बाप आज के इस वचन पर कृष्णा सिस्टर पर और मोज प्रभु पर अपने आरती को आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो प्रार्थना में जाएंगे। अपने दिलों को प्रभु के हाथ में दे दो। हम अपने आंखों को बंद करते समय प्रभु से हम कहे, प्रभु मुझ पर दया कर, हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु, आज तेरा वचन हमारे साथ बातचीत करता रहा। एशिया नबी के 64 चैप्टर के द्वारा तूने हमसे बातचीत करके ये कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा, परंतु तुम्हें अपना हृदय नम्र करना होगा। आप प्रभु यीशु मसीह, आज यदि हम अपना दिल नम्र करके तेरे चरणों पर रहेंगे, तुझसे अब्बा फादर करके प्रार्थना करते रहेंगे, तो तू हमारा जीवता परमेश्वर है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में मदद करने वाला, हमारे परिवारों में मदद करने वाला, हमारे घरों को सामर्थ से भरने वाला प्रभु तू ही है। आज सब पर आशीष दे, सबके साथ हो। जालू प्रभु धूप बहुत है, हमारे सारे लोगों की रक्षा करना, सबके साथ होना। आज जितने प्रभु तेरा वचन सुना भारत में गए, उन सबको आशीष दे, सबके साथ हो। ये प्रार्थना तेरे हाथ में सौंपता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रभु यीशु का प्रार्थना में बोलेंगे, हे हमारे पिता, स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे जीवन के रोटी को आज हमें दे,
और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और आप खुदा और बाप का प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सब विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन। आमीन।